हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हर दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह? आप तो सारे हिंदुओं, मैं बिल्कुल, आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद, मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, ओवर फ्रॉम हिंदूज, हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से। जब आप मुसलमान थी और अब आप सनातनी हैं, आपने इस्लाम रिलीजन को भी देखा और आप सनातन धर्म को फॉलो कर रही हैं। दोनों में आपको कहां पर अपने आप को ज्यादा रिलैक्स महसूस हुआ, ज्यादा सेफ महसूस हुआ? क्या फर्क देखा आपने दोनों में? रिलैक्स तो मेरे को अभी सनातन में आके बहुत मिला, क्योंकि जो मैं मान सम्मान, मेरे को लगता है एक जानवर भी मान सम्मान का भूखा होता है, प्यार का, जो मुझे सनातन में आके मिला। कोई भी औरत, अनम आप हो या मैं हूँ, आप पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, पर हम दोनों मुसलमान हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेड पर 3 और महिलाएं हों और मेरा हस्बैंड 4 शरीरों से मजा ले रहा हो। I think the most, deprived or suppressed woman is an Islami woman. चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैंने देख चुकी हूँ, वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। Why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा या वो ही कहे जो माशरा कहेगा, ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको पता है क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है, 9 रूप दुर्गा के, 9 स्ट्रेंथ दुर्गा के, 9 करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। How to be with their wife, how to raise their children, and how to respect women. Respect women, that is very important. तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी। कोई लड़की अपने होने वाले शौहर से ये नहीं कह सकती कि जब तक मैं आपके निकाह में हूँ आप दूसरी, तीसरी या चौथी शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने की इजाजत अल्लाह ने कुरान में दी है। दोस्तों, 3 तलाक और हलाला इस्लाम धर्म में ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसके कारण इस्लाम की महिलाएं हमेशा डरी रहती हैं। उन्हें इसका खतरा बना रहता है कि कब उनका पति 3 तलाक दे दे और उन्हें हलाला का सामना करना पड़े। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी आप क्या बोल रही हैं? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवाज है। जी हाँ, इसी के कारण बहुत सी इस्लाम की महिलाएं सनातन धर्म को अपना रही हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से धर्म परिवर्तन का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये जो हलाला है, जो मौलाना लोगों को खूब मजा आता था, हलाला भी बैन, ट्रिपल तलाक बैन तो हलाला भी बैन। यह एक प्राइवेट टीचर ने तलाक और हलाला के डर से अपना धर्म छोड़कर स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपना लिया है। The most, deprived or suppressed woman is an Islami woman. चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैंने देख चुकी हूँ, वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। Why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा या वो ही कहे जो माशरा कहेगा, ऐसा नहीं होता है। आज आप सारी दुनिया में देखो, why are people revolting? ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह आप देखो कि कहीं ना कहीं एक हद होती है, एक हद तक ही इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और सनातनी का मैं एक और बात कहूं कि वो स्पेस देना जानती है, क्योंकि उसको पता है उसका हस्बैंड नहीं जाएगा कहीं और। आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ। अब ये बात और है कि वो अगर जाकर उसको मारता है या कुछ है, दैट इज हिज अपब्रिंगिंग, और मे बी कि वो मतलब इतना नहीं जानता है, ये इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा 100% में से मैं कहती हूँ 90% नो हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रन, एंड हाउ टू रिस्पेक्ट women.
रिस्पेक्ट वुमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी, कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए। हमने तो किया नहीं था, ये तो कुदरती है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है। मेरे साथ ये डिबेट में हो चुका है, औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा। और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आपने देखा था अपनी नजरों से? तो चुप हो गया। ये पाखंडी, ये जाहिल जपट जो कभी जिंदगी में मदरसे से बाहर नहीं निकला है, ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को सिखाएगा। ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसने कुरान को सही से पढ़ा है, वो उसको बताएगा कि क्या होता है कुरान और क्या होता है हदीस। एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको पता है क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है 9 रूप दुर्गा के, 9 स्ट्रेंथ दुर्गा के, 9 करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। सरस्वती माँ के पास शिक्षा का स्ट्रेंथ है, लक्ष्मी माँ के पास धन का स्ट्रेंथ है, दुर्गा माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, धरती माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, काली माँ के पास एक अलग वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से 9 दुर्गा के 9 रूप है, 9 माएँ हैं, और जिसके अलग अलग स्ट्रेंथ को वैल्यूबल तरीके से सनातन धर्म में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए कि कुरान में कहां पर औरत को वैल्यूबल बताया गया है? मुझे क्रिटिसाइज करना दूर से बैठ करके बहुत आसान है हमें, लेकिन मेरे पास आकर के सामने बैठ करके मेरे साथ कन्फ्रंटेशन में जीत जाना वेरी टफ गेम। आई एम नॉट एन इजी टास्क। तो अब आप मुझे बताइए, आप इस्लामिक देश में हैं अनम, आपने कुरान पढ़ा है, आपने जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ा है, आपने हदीस पढ़ी है, आपने हर वो चीजें पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है, क्योंकि आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में बचपन से आप लोगों को दीनी तालीम दी जाती है। आपके यहाँ मदरसों में बच्चों को बचपन से जिहाद की बातें बताई जाती हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं आपको वो क्लिपिंग्स दिखा सकती हूँ जो मदरसे के बच्चे कह रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि हिंदू काफिर है। कोई भी औरत, अनम आप हो या मैं हूँ, आप पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, पर हम दोनों मुसलमान हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेड पर 3 और महिलाएं हो और मेरा हस्बैंड 4 शरीरों से मजा ले रहा हो, या मेरा हलाला कर दिया जाए या आपका हलाला कर दिया जाए। तो हिंदुस्तान में जितनी भी पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं हैं, जितनी भी पढ़ी लिखी फैमिली है, जितनी भी वेल एडुकेटेड, वेल क्वालिफाइड फैमिली, मुस्लिम फैमिली है, वो सामने आए हैं और उन्होंने इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट किया है।